जब भी कोई व्यक्ति उत्तर भारतीय या फिर बिहारियों के बारे में कुछ भी कहता है तो मेरा तो खून खौलता है, आपका पता नहीं। अभी देख लीजिए, तमिलनाडु के एक मंत्री हैं जिन्होंने कह दिया कि बिहारियों को और उत्तर भारतीयों को सिर्फ हिंदी आती है, इसलिए वो हमारे राज्य में पानी पूरी बेचने आते हैं, बाकी हमारे यहां के बच्चे इंग्लिश सीख के दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं। देखिए यहां पे उनकी मानसिकता साफ तौर पे दिखाई दे गई, किस तरीके से उनको हिंदी से नफरत है, किस तरीके से उनको उत्तर भारतीयों से नफरत है। साहब उत्तर भारतीय ही हैं जिन्होंने भारत का जो अस्तित्व कह लें या फिर कह लें कि भारत की जो संस्कृति है उसको बचा के रखा है, वरना आप लोगों ने तो तिलांजलि दे ही दी है। अब इस मंत्री के इस बयान के बाद जो है वो बिहार के सियासत में भी भूचाल आ गया। दरअसल बिहार के तमाम नेता एक के बाद एक इन मंत्री महोदय को इनकी औकात बताने लग गए। बताना भी चाहिए, चाहे हम कितनी भी जाति और पार्टी में डिवाइड क्यों ना हो, जब बात बिहार की हो तो हम सब बिहारी हैं और ऐसे मंत्रियों को उनके मुंह पे जवाब देंगे कि भाई ये जो इतना गर्मी दिखा रहे हो, अगर बिहार और उत्तर प्रदेश जो है वो अगर वहां पे काम करना बंद कर दे तो तुम्हारी औकात क्या है ये तुम्हें समझ में आ जाएगी, तुम्हारा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा और फिर तुम्हें पता लगेगा कि किन बिहारियों से और किन उत्तर भारतीयों से तुमने पंगा लिया है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इन मंत्री महोदय के चेहरे से आज नकाब भी हटाऊंगा कि इनकी राजनीति कितनी ओछी, कितनी छोटी और कितनी घिनौनी है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मानते हैं साहब हम जातियों में बटे हुए हैं, मानते ये भी हैं कि पार्टी को लेके कुछ लोग बहुत ज्यादा सिंसियर भी हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि जब बिहार की बात होती है तो हम बिहारी हैं और हमें अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ने आती है। अब देख लीजिए इन मंत्री जी को, देख लीजिए नाम है पन्नीरसेल्वम और ये हैं तमिलनाडु के मंत्री। इनका बयान आता है, पता नहीं ये क्या साबित करना चाहते हैं वहां के लोगों में, और अगर वहां के लोग ऐसे लोगों को मंत्री चुन रहे हैं तो सोचिए किस तरीके की मानसिकता जो है वो अब पनप रही है। अब देखिए जो तमिलनाडु का हाल है या फिर मुंबई का हाल है या फिर दक्षिण भारत के कई ऐसे जगह हैं वहां का हाल है, इन लोग का काम एक ही है, उत्तर भारतीयों से नफरत करना, बिहार उत्तर प्रदेश वालों से नफरत करना। और इनकी नफरत जो है वो टाइम टाइम पे, समय समय पे दिखाई भी दे जाती है। अब देखिए सरकार में कोई मंत्री रह के कहता है कि साहब हिंदी बोलने आता है इस वजह से वो पानी पूरी बेचता है। अब इससे छोटी और बात क्या हो सकती है। भारत में जो सबसे ज्यादा बोला जाने वाला भाषा है वो हिंदी है और हम हिंदी बड़े प्राउड से बोलते हैं। हिंदी को माता का दर्जा दिया जाता है और आप पहले तो हिंदी का अपमान करते हैं और उसके बाद आप अपमानित करते हैं बिहार को, उत्तर प्रदेश को। तो आपको बता दूं, आपने कहा कि पढ़े लिखे नहीं होते, आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस और ए ग्रेड के जो भी जॉब होते हैं उसमें तमिलनाडु बिहार के आगे कहीं भी नहीं टिकता। तो प्लीज औकात में रहिए, औकात मत भूलिए अपना इस मामले में। दूसरी बात ये, आपने कहा कि बिहारी अगर जो है ये आते हैं या फिर उत्तर भारतीय आते हैं तो ये लोग पानी पूरी बेचते हैं। आपको बता देता हूं हम लोग जो भी करते हैं अपने देश में करते हैं। आपने कहा कि आपके यहाँ के बच्चे विदेश जाते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे देश को बढ़ाने का काम करते हैं। वो तमिलनाडु को भी उतना ही अपना देश मानते हैं जितना बिहार को मानते हैं। आपको राज्यों में फर्क दिखता होगा, बिहारियों को सिर्फ अपना देश दिखता है कि हम भारत में हैं। लेकिन आप जैसे ओछे मंत्री की ओछी हरकत के बाद मामला गर्मा जाता है। इस बात को लेकर चिराग पासवान ने भी खूब फजीहत किया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि इनको तोड़ने की ही राजनीति आती है, इनको आती है फूट डालो और राज करो, इनको आता है कि तमिलनाडु वालों को बिहार के खिलाफ भड़काओ, बिहार वालों के अंदर तमिलनाडु के खिलाफ नफरत जो है वो परोसो और इसके ऊपर अपनी राजनीति रोटी सेको। यही करते आए हैं ये लोग। इतनी ही गिरी हुई राजनीति है इनकी, इतनी ही गिरी हुई मानसिकता है इनकी और आज तक इनसे यही हो पाया है। चिराग पासवान ने बाकायदा जो है इनको इनकी औकात बता दी और कह दिया बस लिमिट में रहो भाई, लिमिट में रहो। उत्तर प्रदेश और बिहार का पावर अगर किसी दिन दिखा दिया गया ना तो समझ जाओगे मंत्री जी की पावर क्या होता है। बाकी इधर बात किया जाए तो जेडीयू से संजय झा ने भी कहा कि हम लोग जो है वो चला रहे हैं कई राज्यों को, अगर हम लोग जो है वो साथ छोड़ दे तो कई राज्य में काम जो है वो ठप हो जाएंगे। समझो बात को, समझो बिहारियों के पावर को, समझो उत्तर प्रदेश वालों के पावर को। ऐसे हल्के में नहीं लेना है, हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना। और ये बात शायद मंत्री जी जो है वो भूल गए हैं। अब ये देखिए इनको जो है वो तमिलनाडु में इनको हिंदी जो है वो सुन के प्रॉब्लम हो रही है। मतलब भारत में ही रहते हो ना भाई, तुमने अपना अलग देश तो नहीं बना लिया है, तो हिंदी से तुमको प्रॉब्लम क्यों है?
क्यों हिंदी से जो है हिंदी तुमको चुभ रही है? और हिंदी चुभ रही है मतलब तुम्हारे अंदर खोट है। तुम्हें हिंदी के भावना का सम्मान अगर नहीं है तो तुम भारत का क्या सम्मान करते होगे, ये तो पता लग गया। तुम्हारी मानसिकता तो बता दी कि तुम भारत का कितना सम्मान करते होगे और तुम किस तरीके से दिमागी तौर पे बीमार हो, इसका भी था पता लग गया। तो ये है तमिलनाडु के मंत्री। भाई बिहारी हूं, खून खौल जाता है, आपका भी खौलना चाहिए ऐसे मंत्रियों के ऊपर अपना खून। तो देखिए चिराग पासवान जो कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और जेडीयू जो कि हमेशा से बिहार को लेकर अपना स्टैंड क्लियर रखती है, इन तमाम नेताओं ने, आरजेडी भी साथ है इसमें, और इन तमाम नेताओं ने कहा कि साहब ये अगर मामला ये है तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी हो, यहां पे तो हम बिहारी हैं। बाद में डिसाइड कर लेंगे कि हम कौन पार्टी के हैं या फिर कौन जाति के हैं, लेकिन फिलहाल अगर बिहारियों को बोलेंगे तो इस पे तुम बचोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी औकात दिखाई जाएगी। पनीरवेल्वम ऐसा कुछ नाम है इनका। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।